Hello bachcho, let us read the question first, and the question is find the general solutions of the following equation. Tan 3x by 4 is equal to 0. So to solve this question, first of all we'll write some key concept here. Okay. And the key concept is that the formula that we need to know here. ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन आता है कि tan थीटा और tan अल्फा ऐसे इक्वल हो जाएं, तो उस केस में जनरल सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा. सो ऐसे हम जनरल सोल्यूशन निकालते हैं tan थीटा के लिए. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू देखेंगे कि क्या है कि उसके पहले हमें ये समझना होगा कि n की वैल्यू का क्या होता है. ठीक है, जहाँ n पाई हम जानते हैं, अल्फा क्या है, ये एंगल हो गया. और n क्या होता है, यहाँ से n हम जानते हैं क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, तो ये n की वैल्यू होती है. अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि tan 3x by 4 दैट इज इक्वल टू 0. तो ये 0 हो गई आपकी. ठीक है, अब हमें ये समझना होगा कि tan 0 कब होता है. ठीक है, तो tan 0 कब होता है, 0 के केस में होता है. तो tan 3x/4 ये क्या हो जाएगा आपका, tan 0 हो गया. ओके, तो अब हमें मिल गया, क्या मिल गया कि ये थीटा हो गया ये वाला पूरा पार्ट, और ये अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया हमारा 0. तो चलिए ये जनरल सोल्यूशन होता है तो लिखते हैं. तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा का करेंगे यूज, और अल्फा है आपका 0 और थीटा है आपका 3x/4. ठीक है, 3x/4 और यहाँ हो जाएगा एन पाई प्लस अल्फा है आपका 0. ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. तो 3x/4 दैट विल बी इक्वल टू एन पाई. ठीक है, एन पाई. अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, 4n पाई डिवाइडेड बाई 3 हो गया. ठीक है, तो ये क्या हो गया, यही हो जाएगा अपना जनरल सोल्यूशन. तो n की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, यहाँ हम जानते हैं n की वैल्यू 0 रख सकते हैं, प्लस माइनस 1 रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, या तो प्लस या तो माइनस 1 रख सकते हैं. ठीक है, फिर प्लस माइनस 2 रख सकते हैं. तो ठीक है, तो ये हो जाता है फाइनली जनरल सोल्यूशन हो गया अपना. ठीक है, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. So hope you understood it well. Best of luck.